बात करेंगे कथित विपक्षी एकता के बारे में। आजकल बड़ी चर्चाएं हो रही विपक्षी एकता को लेकर कि 2024 आ रहा है, मोदी को कैसे डिफीट करना है। विपक्ष के हाथों से एक एक कर सारी बाजी पलटती जा रही है। नतीजतन विपक्ष न तो एकजुट हो पा रहा है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई अवरोध खड़ा कर पा रहा है। ऐसे में ये बात डंके की चोट पर कहा जा सकता है या मैं कह सकता हूं कि आप भले ही मोदी की नीतियों से इत्तेफाक न रखते हो, भले ही आप मोदी को पसंद न करते हो, लेकिन आएंगे तो फिर मोदी ही 2024 में, क्योंकि फिलहाल कोई नहीं है टक्कर में, दूर दूर तक बिल्कुल कोई टक्कर नहीं। मैं न तो मोदी का प्रवक्ता हूं और न ही भाजपा का, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं, जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसके मुताबिक हर कोई आसानी से ये न केवल अनुमान लगा सकता है बल्कि भविष्यवाणी भी कर सकता है कि आएंगे तो मोदी। वैसे विपक्ष के रणनीतिकारों ने राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी परवान नहीं चल सकी। बता दें कि सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था, मगर जैसे ही एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, जेएमएम दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु ही आदिवासी समाज है। आम आदमी पार्टी ने भी विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन के समय अपने को दूर रखा, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी दुविधा के, बिना किसी हिचकिचाहट के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कर दी। विपक्ष को उम्मीद थी कि नवीन पटनायक, जगन रेड्डी जैसे गैर कांग्रेसी विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन केसीआर को छोड़कर बाकी सभी एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने एनडीए समर्थित प्रत्याशी को सफल बनाने की घोषणा की है। इसके विपरीत भाजपा अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में पूरी तरह सफल रही है। विपक्ष अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पाया, लेकिन एनडीए जो है अपने लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गया। विपक्ष इस उम्मीद में था कि नीतीश कुमार जो कि भाजपा से अंदर खाने कुछ नाराज हैं, तो हो सकता है कि वो विपक्ष के साथ आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। वहाँ न केवल जेडीयू बल्कि चिराग पासवान भी भाजपा के खेमे में आकर खड़े हो गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा दबे और सधे पांव रखते हुए अपना लक्ष्य हासिल कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को ही ले लीजिए, किस सफाई के साथ भाजपा ने न केवल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बल्कि राजनीति के पितामह कहे जाने वाले शरद पवार तथा कांग्रेस तीनों को चारों खाने चित्त कर दिया। अब बता दें कि गैर भाजपा दलों की एकता इतनी आसानी से परवान चढ़ने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दल हैं वो मोदी के खिलाफ एक हो पाएंगे, क्योंकि एक एक कर सारे ढेर होते जा रहे हैं। भाजपा को शंका थी कि यदि महाविकास आघाड़ी 2024 तक एकजुट रही तो उसके लिए राज्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने ये सोचा कि शिवसेना का कमजोर होना लाजिमी है। अब अगर हम इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा खाली की गई सीट आजमगढ़ तथा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा खाली की गई सीट रामपुर, जहां 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, दोनों जगह भगवा झंडा फहरा दिया गया। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले कहा था, 2024 में फिलहाल मोदी के सामने या भाजपा के सामने चुनाव जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि MY फैक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 2024 में 80 की 80 सीटें, लोकसभा सीटें जीतने की बात कही है, वो शायद हवाई में नहीं कही, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है जबकि एनडीए एकजुट है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार।